हाय गाइस, मैं सुनील सिंह और आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व का। तो गाइस देखिएगा, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म क्या है, चुंबकत्व क्या है और ये किससे क्रिएट होता है। किसने बताया था? ऑर्स्टेड ने। किसने बताया बच्चा? ऑर्स्टेड ने। और इसका प्रूफ किसने किया था? वायोट और सेवर्ट ने। ठीक है ना। अब इसके बाद जब बात करें, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था, इसके बाद हमने कूलाम का नियम पढ़ा था और कूलाम का नियम के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ा था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसके लिए हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जहाँ तक इलेक्ट्रिक का इफेक्ट होता है, वैद्युत का इफेक्ट होता है, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर हम चुंबक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जहाँ तक चुंबक का इफेक्ट हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। जिस पॉइंट तक, जिस पोजीशन तक, जिस प्लेस तक मैग्नेट का इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जैसे सपोज कर लिया, एक ये मैग्नेट रख दिए, ये मैग्नेट रखी हुई है, सपोज कर लिया। मैग्नेट में बच्चा दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है और सेकेंड नॉर्थ पोल होता है। कितने पोल होते हैं? दो पोल, नॉर्थ और साउथ। और हम लोगों ने जब चार्ज पढ़ा था तो चार्ज में दो चार्ज होते थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते थे। ठीक है ना। यहाँ पर दो पोल होते हैं, ऐसे लिख देते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कैसा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है ना। लगभग दोनों का नेचर एक जैसा है। ठीक है ना। इसलिए हम दोनों साथ साथ समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोगों ने जब आवेश पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ऐसे ही जो हमारा मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिज्म, चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ सिरा होता है, दूसरा साउथ सिरा होता है। ठीक है ना। कितने सिरे होते हैं? दो, नॉर्थ और साउथ। ठीक है ना। उत्तर और दक्षिण सिरा, उत्तर सिरा और दक्षिण सिरा। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक का प्रभाव हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता था? वह क्षेत्र जहाँ तक वैद्युत का प्रभाव हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत बल रेखाएं। क्या पढ़ा था? वैद्युत बल रेखाएं। यहाँ क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं। यहाँ क्या पढ़ेंगे बच्चा? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं पहले ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आगे बताते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं। देखो, जो वैद्युत क्षेत्र था, दोनों समझेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हम लोग पढ़ चुके। जो वैद्युत क्षेत्र था, प्लस से आवेश निकलता था, किधर जाता था? माइनस की ओर। प्लस से निकला, किधर गया? माइनस की ओर। प्लस से निकलता था और माइनस की ओर जाता था। ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर ना काटेंगी और ना ही ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन नहीं जाएगी और ना एक लाइन दूसरी लाइन को काटती हुई जाएगी। ठीक है ना। और कितनी लाइनें होती हैं? करोड़ों लाइन होती है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लाइन होती है। ठीक है ना। नीट में और एयरफोर्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वैद्युत बल रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं? कैसा लूप बनाती हैं? ओपन लूप, खुला परिपथ बनाती हैं, खुला परिपथ बनाती हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कैसा? वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती है? खुला लूप बनाती है। कैसे बनाती हैं? खुला परिपथ बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? खुला परिपथ बनाती हैं। अब चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें। चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज लूप बनाती हैं। कैसा लूप बनाती हैं? क्लोज लूप। ठीक है ना। बंद पास बनाती है। कैसे बनाती हैं? बंद पास। बंद पास क्या होता है बच्चा? इससे एन से चलेंगी
स्ट्रेट लाइन और किधर को जाएंगे, साउथ की ओर। एंड से चलें किधर जाएंगी, साउथ की ओर। एंड से चली और साउथ की ओर पहुंची। एंड से निकलती है फिर लाइन्स और साउथ की ओर जाती है। एंड से निकलती हैं और साउथ की ओर जाती है, ठीक है ना। और अंदर ही साउथ से निकलेंगी और किधर जाएंगी, साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ की ओर जाती है। नॉर्थ की, साउथ से निकलेंगी नॉर्थ की ओर जाएंगी। साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ की ओर जाती हैं, ठीक है ना। साउथ से बल रेखा निकलेंगी और नॉर्थ की ओर जाएंगी, ठीक है ना। बात समझ, देखो फिर समझिएगा। जो चुंबकीय बल रेखा है, नॉर्थ पोल लिया और एक साउथ पोल लिया। नॉर्थ पोल लिया और दूसरा साउथ पोल लिया। ये एन से निकलेंगी और साउथ की ओर जाएंगी, ठीक है ना। और अंदर ही अंदर साउथ से निकलेंगी, इधर जाएंगी नॉर्थ की ओर जाएंगी। ऐसे ही 10 दिया कि एन से निकली साउथ की ओर पहुंची और अंदर ही अंदर साउथ से निकलेंगे, इधर जाएंगे नॉर्थ की ओर, ठीक है ना। इसलिए ये कहा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज लूप बनाती है। कैसा लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती हैं। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, बंद पास। कितने पास बनाती हैं, बंद पास बनाती हैं। एन से निकलेंगी साउथ को जाएंगी, साउथ से निकलेंगी अर्थ की ओर जाएंगी। इसे कौन सा लूप बोलते हैं, क्लोज पाथ। कौन सा पाथ बोलते हैं, क्लोज पाथ। बात समझ में आई बच्चा। अब समझिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसा पाथ बनाती हैं, तो क्लोज पाथ बनाती हैं, बंद पाथ बनाती हैं। जैसा वैद्युत में होता था वैसा इसमें भी है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर दूसरी रेखा को नहीं काटती हैं। ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं भी किसी भी बिंदु पर किसी दूसरी रेखा को नहीं काटेंगी और न ही ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप का मतलब होता है एक ऊपर एक पास होना, ऐसा भी नहीं करती हैं, ठीक है ना। ना ओवरलैप करेंगी। ऐसे यही कंडीशन किसकी थी, वैद्युत क्षेत्र, वो वैद्युत क्षेत्र की भी थी। यही कंडीशन किसकी है, चुंबकीय बल रेखाओं की है। वो भी ओवरलैप नहीं करती हैं और ना भी एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं। लेकिन बस इसमें इतना डिफरेंस है कि प्लस से चलेंगे किधर जाएंगी, माइनस की ओर जाएंगी, किधर जाएंगी, माइनस की ओर जाएंगी, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमारा ये हुआ। अब सेकेंड पॉइंट देखिएगा, सेकेंड पॉइंट समझिएगा। जब हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी, कौन सी वैद्युत बल रेखाएं, हम लोग कहते थे कि यदि केबल प्लस क्यू चार्ज है, क्या केबल प्लस क्यू चार्ज हो, केबल प्लस क्यू आवेश हो, तो वो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर इनफाइनाइट में, कहाँ, अनंत में जाती है। कहाँ जाती हैं, अनंत जाती है। और कहाँ तक जाएंगी, जहाँ तक उसको निगेटिव मिल नहीं जाएगा वहाँ तक ये चलती रहेगी, ठीक है ना। ये कहाँ तक चलेंगी, बहुत प्यार करता है नेगेटिव से, कहाँ तक, जहाँ तक मिल नहीं जाएगी। अनंत पे होंगे तो अनंत जाके मिलेगा। और ये जो निगेटिव चार्ज होता है ये क्या करता है, ये वैद्युत बल रेखाएं अनंत से कहीं भी हो, अनंत में हो, या अकेला अगर माइनस क्यू चार्ज हो, ठीक है ना। ये यदि अकेला माइनस क्यू चार्ज हो, ठीक है ना, और ये अनंत से बल, यदि अनंत से प्लस क्यू चार्ज आ रहा है तो लेगा ये देखो, ठीक है ना। कौन कहेगा, माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पर से बहुत प्यार करते हैं प्लस माइनस, और इससे ज़्यादा ये प्यार करता है, ठीक है ना। ये तो अलग ही नहीं होने देता है। कभी भी चुंबक में एक पोल नहीं हो सकता है। चुंबक में हमेशा कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल, अकेला पोल नहीं हो सकता है। जैसे आपने एक मैग्नेट लिया, आपने एक मैग्नेट लिया, एक नॉर्थ पोल लिया और एक साउथ पोल लिया, ठीक है ना। आपने कहा कि हमें अकेला पोल चाहिए, ठीक है ना। आपने इसको ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे ब्रेक किया बच्चा, तो एक नॉर्थ पोल तो था ही पहले से, ये बन गया साउथ पोल। क्या बन गया, साउथ पोल। ये यहाँ पर पहले साउथ पोल था ऑलरेडी, यहाँ पे तो एक बन गया नॉर्थ पोल, फिर एक मैग्नेटिज्म का पार्ट बन गया। अब तुमने कहा साला लगे नहीं हुआ, तो फिर तोड़े, आपने फिर तोड़ दिया इसको, ठीक है ना। फिर तोड़ा इसको, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है ना। इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जितने ही पार्टों में मैग्नेट को क्यों ना ब्रेक किया जाए, लेकिन ऑलवेज 2 पोल होते हैं। एक पॉजिटिव पोल होता है, लेकिन नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है, ठीक है ना। कभी मैग्नेटिज्म में एक पोल नहीं होता। बात समझ में आई,
बंद हो जाता है। नीचे से बंद होगा। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स। पहले क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। बच्चा ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स में बताया गया है जब कोई आवेशित कण यानी जिसमें चार्ज हो और वो चुंबकीय क्षेत्र में मूव करे, किसमें मूव करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में मूव करता है, तो उस चार्ज पे कोई ना कोई फोर्स लगता है, ठीक है ना। क्या लगता है, कोई फोर्स लगता है। उसी फोर्स को क्या कहा गया, चुंबकीय बल कहा गया। जब समझेगा, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में मूव करेगा, गति करेगा, ठीक है ना, और जब गति करेगा तो उसमें एक बल लगेगा। उस बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, चुंबकीय बल कहते हैं। जो चुंबकीय बल होता है बच्चा, वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय बल होता है वो विद्युत क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होता है। देखो जो लोगों ने बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ा था उसमें हमने आपको डिस्क्राइब किया था, बताया था कि डीएल लेंथ की कोई ये आई एम्पीयर की करंट फ्लो रहा है किसी वायर में, और इसमें डीबी यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे अभी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मिल ही नहीं रहा था। जब मिल नहीं रहा था तो हमने इसको एक्सीलरेटर करा दिया था। एक्सीलरेटर मतलब उसको मूव करा दिया था। मूव कराया तो उसमें क्या मिलने लगा, एक चुंबकीय क्षेत्र मिला। वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्यों मिला, चुंबकीय बल के कारण मिला। किसके कारण मिला, चुंबकीय बल के कारण मिला। जितना ज़्यादा आवेश होगा उसका फोर्स उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या कि चुंबकीय बल आवेश के अनुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र के भी कैसे होता है, अनुपाती। यहाँ पे आपने देखा था एक छोटा सा एंगल बना था थीटा, तो ये थीटा के साइन के अनुपाती होता है। तो साइन थीटा के कैसे होता है, अनुपाती होता है। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो F इक्वल क्या आएगा, Q B क्या आएगा, F इक्वल Q। हाँ बच्चा ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल होगा जिस वेलोसिटी से इसको ट्रेवल कराएंगे, जिस वेलोसिटी से इसको ट्रेवल कराएंगे वो वेलोसिटी और होगी। जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कराएंगे और एंगल के साथ, ये वेग क्या है, जिस वेग से हम चार्ज को एक्सेलरेटेड कराते हैं, मूव कराते हैं, वो चार्ज लेते हैं। तो F क्यू बी इंटू वी साइन थीटा, क्या क्यू बी वी साइन थीटा। F इक्वल क्या आएगा, क्यू बी वी साइन थीटा, ठीक है ना। और साइन किस में आता है, जिसमें जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो सदिश राशि होती है, कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। और अदिश राशि क्या आता है बच्चा, कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं F इक्वल क्यू बी वी साइन थीटा। और ये जो बल होता है वो चुंबकीय बल होता है। कौन सा बल होता है, चुंबकीय बल। अब इसमें अलग अलग कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट ले ली गई, कंडीशन फर्स्ट जो अप्लाई करी गई, उस कंडीशन माना तो शर्त फर्स्ट कि इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री हो तो क्या फोर्स लगेगा, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 0 वाली कितनी होती है, 0 होती है। मेन से ये कह दिया जाए कि जैसे इस वायर में करंट पास हो रहा है आई, ठीक है ना, तो इसमें चार्ज कितना होगा, क्यू होगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि इसी क्षेत्र में क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो सेम क्षेत्र में, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है ना। यदि सेकेंड कंडीशन कह रहा है, यदि थीटा इक्वल कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो फोर्स कितना हो जाएगा, तब फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 1। साइन 90 की वैल्यू बच्चा कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1। तब यहाँ पे इक्वल क्या जाएगा, क्यू बी क्रॉस बी, क्या जाएगा, बी क्रॉस बी, ठीक है ना। और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना। और फोर्थ कंडीशन ये कह रहा बच्चा, थर्ड कंडीशन ये कहेगा इसमें कि इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री, कितना डिग्री हो,
180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 प्लस 90, ठीक है ना, साइन 90 प्लस 90 माइनस का बना तो कास 90, और कास 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, कितनी होती है? 0, तो 180 कितना जाएगा? 0, 180 पे फोर्स कितना जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है ना। बात समझ में? फोर्स किस कंडीशन 0 होगा? जब थीटा 0 हो, जब थीटा 180 डिग्री हो तो फोर्स क्या रहेगा? 0 होगा। फोर्स को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। और 90 पे क्या होगा? अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम। ये बात समझ में नहीं आई? अब इसी में नहीं समझ में, ये एंगल की बात कर रहे हैं। यदि एंगल 0 डिग्री, जब यहाँ साइन 0 कर देंगे तो पूरे क्या कर देगा? 0 कर देगा। यदि एंगल 90 डिग्री तो साइन 90 का 1 तो क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। अगर साइन 180 ले लेंगे, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है तो एफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट कंडीशन ये है बच्चा, नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा, यदि Q बराबर 0 कर दिया जाए तो फोर्स क्या जाएगा? 0 होगा नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. Q 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा? 0। अगली कंडीशन क्या होगी? यदि मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो फोर्स क्या रहेगा? 0। यदि कह दिया जाए कि उसकी वेलोसिटी वेग, क्या वेग 0 कर दिया जाए, छड़ को एक्सेलरेट ना कराया जाए, छड़ को घुमाया ना जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं देगा। तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं देगा तो बल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कल कितना जाएगा? 0। बात समझ आ गई? बोलिए। अब इसको लिखना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।